इस बीच बड़ी खबर बस्तर से, जहां पर शव दफनाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने शव दफनाने को लेकर फैसला लिया है। शव को 20 किलोमीटर दूर करकवाल में दफनाया जाएगा और सभी लॉजिस्टिक मदद दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों का अलग अलग फैसला आया है। शव को अपनी जमीन पर दफनाया जाए, ये जस्टिस बीबी नाग रत्ना ने कहा। तो जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने फैसले पर सहमति जताई है। तो 7 जनवरी से शव गृह में पादरी का शव रखा हुआ है। वही एनडीटीवी के रेजिडेंट एडिटर अनुराग द्वारी ने बेटे रमेश बघेल से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। फैसला दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में आया है और इस वक्त हम बस्तर के छिंदावाड़ा गांव में हैं। यहां से सुभाष बघेल, जिनकी मृत्यु 7 जनवरी को हुई थी, उनके बेटे रमेश बघेल और उनके रिश्तेदार इस मामले को पहले उनकी मांग यही थी कि उनके शव को अपने गांव में जो पुरानी कब्रगाह है, जहां पर उनके पिता पुरखे दफन है, वहां पर इजाज़त दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की राय अलग अलग है और आखिरकार फैसला ये हुआ है कि करकापाल में जो कब्रिस्तान है वहीं पर उनके पिता के शव को दफन करना होगा और प्रशासन, पुलिस जो भी इसके मद्देनज़र सुरक्षा के इंतज़ाम हो, चाहे परिवहन का इंतज़ाम हो, वो करे। रमेश बघेल जो इस पूरे मामले में, इस पूरी लड़ाई को उनके पुत्र हैं जो कानून की दहलीज तक लेकर के गए, उनसे बात करते हैं। इस फैसले, चूंकि ये फैसला आपके मन मुताबिक तो नहीं है, तो ये पूछना तो ठीक नहीं होगा कि ये इस फैसले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जाहिर सी बात है, आप निराश होंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कह दिया है, तो फिर आप करकापाल में ही दफन करेंगे? सर अब उच्च न्यायालय तक गया मैं, और जो भी उसका निर्णय होगा उसका तो पालन करूंगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। लेकिन 100 बात की एक बात बोलूँगा, खुदा पहाड़ निकला चूहिया। ये तो शुरुआत से 7 तारीख से ही मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाने या फिर हाई कोर्ट जाने से पहले ही गांव से ही फरमान था कि तुम यहाँ दफन नहीं कर सकते। अब उतना दूर जाने के बाद भी उच्च न्यायालय मेरे पक्ष में, या मेरे पूर्वज पिताजी के पिताजी के जहाँ दफन किया गया था वहाँ के लिए आदेश नहीं देके मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। बस माता जी को बताएंगे, थोड़ी देर पहले बहुत परेशान थी, उनकी आंखों में आंसू थे। अब उनको बताना या उनको कितना मुश्किल होगा आपके लिए? ये सर आप मैं बोल नहीं पा रहा हूँ कि कितना मुश्किल होगा। आप समझ सकते होंगे कि जो बेटा अपने बाप को 7 तारीख से लेकर आज तक एक आस से जो रखा है, मस्जूरी में है, ये इंतज़ार इतने दिन के बाद जो अभी सडनली जो पहले तय था वही ही उच्च न्यायालय से भी आ गया, बोलने से कोई चेंजेस नहीं है। अब उच्च न्यायालय जाना और नहीं जाना कोई मतलब नहीं दिया मेरे को। तो आप अपनी लड़ाई आखिरकार गांव में क्यों नहीं सुलझ पाई? क्या लेकर गए थे? थोड़ा सा दर्शकों को अगर समझा पाएं कि क्या विवाद हुआ गांव में और इसकी वजह से क्या क्या आप लोगों को परेशानी हुई, कोर्ट क्यों जाना पड़ा, ये अगर आप बता पाएं। जहाँ मेरे पिताजी को दफन करना है वहाँ उनके पिताजी को दफन किया था। अचानक से कोई विशेष लोगों के द्वारा मेरे को यहाँ दफनाना के लिए मना किए, तो मेरे ये हक अधिकार जो मेरे को अधिकार मिला है संविधान से, उसके खिलाफ था। इसलिए संविधान, ये मेरे जीत या मेरी हार की बात नहीं है, ये संविधान जो एक तरफा जो ली है, एक मानवता का हार है। तो कौन था? आपको लगता है कि गांव में तो आपकी जाति के भी, महाराज जाति का कब्रिस्तान अभी हम देख कर आए, वहाँ पर नारायण नाम भी लिखा हुआ है, उसके बाहर क्रॉस नहीं है, राम बघेल जी का नाम है, वहाँ पर क्रॉस है। ऐसे कई नाम हैं जो ऐसा लगता है कि जो ईसाई नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर किसी में क्रॉस लगा, किसी में नहीं। यानी हम ये मान के चलें कि पहले भी वहाँ ईसाइयों के शव दफन होते रहे हैं। कोई 2009 का है, 2007 का है। तो क्या ये विवाद अचानक से 1-2 साल पहले का है और पुराना विवाद है ये? नहीं, अचानक से अभी 1.5-2 साल हो रहा है। पहले से हम एक दूसरे का मिलजुल के कफन दफन करते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अभी कुछ भड़काऊ लोगों के वजह से ऐसा हो रहा है, इसीलिए मैं इस चीज़ को ख़त्म करना है, भाईचारा रहे बोल के मैं उच्च न्यायालय तक गया। क्यों ऐसा हो रहा है? आप बता रहे थे कि आपकी किराने की दुकान थी, उससे भी सामान नहीं खरीदा और आपको बंद करना पड़ा। ये क्या वाकया हुआ था? सर, यहाँ हम लोग ईसाई धर्म को, वो ईसा मसीह को पूजने के वजह से ये सारी चीज़ें हो रहा है। और वहाँ
गांव के जो इस तरह के दंगा फैलाने वाले, अशांति फैलाने वाले लोगों का ही है कि ईसाई धर्म को जो मानता है उसके दुकान नहीं जाना है, या उसको दुकान आने से सामान नहीं देना है, उसके घर में मजदूरी करने नहीं जाना है, उसके घर में बैठना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन लोगों के द्वारा हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और शायद इसके बाद इससे डबल होने वाला है। तो अब आपके समाज के लोगों के साथ आप बातचीत करेंगे और फिर पिता के शव को चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी दफन कर दें, क्योंकि लगभग 3 हफ्ते हो गए। जी, अभी तो सडनली आप बताए तब मेरे को पता चला। मेरे परिवार के साथ मेरे को बात करना पड़ेगा, और उच्च न्यायालय का फैसला है उसको तो मानना ही पड़ेगा। जी, गांव वालों से भी हमने बात की, उनका कहना था कि जो हैं ईसाई धर्म में आज जा चुके हैं वो चंदा नहीं देते, चूँकि वो अलग धर्म मानते हैं, तो ऐसे में जब कब्रिस्तान दिया हुआ है तो अपनी कब्रगाह में क्यों नहीं जा रहे हैं। वहीं कुछ गांव वाले जो पंच भी हैं वो आपकी बात का समर्थन कर रहे थे, वो कह रहे थे नहीं, अगर गांव में शांति रखना है तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके पक्ष में बोल रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब इस फैसले के बाद कम से कम गांव में शांति रहेगी? क्योंकि कुछ सालों पहले शायद पादरपारा में भी ऐसा कोई वाकया हुआ था जिससे गांव में तनाव फैलता है। सर, ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि इस टाइप का जो बात है, लोगों से अलगाववाद फैलाने वाले व्यक्ति आज हमारा ना कभी समर्थन देंगे। और अभी दुकान की बात हुआ, मजदूरी की बात हुआ, जैसे कि हमारे घर में मजदूरी करना है, कुछ करना है तो हमको लेबर तक नहीं देते हैं। उन लोग क्या है, यहाँ पेनल्टी रख दी है 5,051 रुपया। ऐसे ऐसे करके उन लोगों को भड़का रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि हाँ, अभी मानवता शर्मसार की ओर है, और उन लोग भी अभी ये बयान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो रमेश बघेल जो अपने पूरे इनके परिजन हैं यहाँ पर, इनके साथ खड़े हैं। अब कहना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है वो तो मानेंगे ही, लेकिन अपने घर वालों के साथ कम से कम इस बारे में विमर्श कर लें कि आगे की क्या फैसला मानना है। लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं, जो अंतिम क्रियाक्रम के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरी नियम कायदे कानून हैं, इसके तहत वो लेकर जाएं और अपने पिता के शव को, जो लगभग 3 हफ्ते से जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर में पड़े हुआ है, उनको अंतिम क्रिया के लिए लेकर जाएं, कब्रिस्तान में उनको दफन करें। छिंदावाड़ा गाँव से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। कांग्रेस नेताओं को बहू पहुंचने को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी, आप महू आ रहे हैं। महू में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर बने भव्य स्मारक को जरूर देखिए, जिसे बीजेपी की सरकार ने बनवाया है। साथ ही बाबा साहब के स्मारक के सामने आंखें बंद कर प्रायश्चित भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपने और आपकी पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन कांग्रेस ने उनके जन्म स्थान पर न तो कोई आयोजन किया और न ही कोई स्मारक बनाने की कल्पना की। मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार बनी, तब तत्कालीन सीएम स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी ने महू में स्मारक का भूमि पूजन किया। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई तो काम रोक दिया। फिर जब बीजेपी की सरकार आई और मैं मुख्यमंत्री बना, तब हमने बाबा साहब के सम्मान में दिव्य और भव्य स्मारक का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश में अब अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें बाबा साहब के हजारों अनुयायी आते हैं।